नुपुर शर्मा ने अपने इंटरव्यू में बीजेपी स्पोक पर्सन को, ध्यान दीजिएगा, बीजेपी स्पोक पर्सन के सामने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी की। लेकिन कमाल की बात यह है कि बीजेपी लीडर सामने नहीं आए, क्योंकि उनको जो है, अगर आप उनकी तरफदारी करते हैं, अगर आप मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलते हैं, अगर आप दो धर्मों को लड़ाते हैं, तो नो डाउट बीजेपी का फुल सपोर्ट आपको रहेगा। इधर में योगी आदित्यनाथ की बात कर लीजिए, वो मुसलमानों के, वो तो इनफैक्ट ताजमहल के नाम को बदलने तक में ही राजी है। वो कहते हैं कि जहां उन्हें गलत लगेगा, जहां उन्हें लगेगा कि मुझे नाम बदलने की जरूरत है, मैं बदलूंगा। तो यहाँ तक कि नुपुर शर्मा जो आज उनको हिम्मत मिल रही है, उसका एकलौता रीजन है कि ये पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, उनको ये दिलासा दे रही है कि आप जितना भी मुसलमानों के खिलाफ गलत बयान दे दो, उनकी जितनी भी बेइज्जती कर लो, उनकी सेंटिमेंट्स के साथ खेल लो, हमारा आपको पूरा समर्थन है। अजमेर शरीफ एक लौती ऐसी दरगाह है जहां हर धर्म के लोग माथा टेकते हैं और इसको अपनी खुशनसीबी समझते हैं। कमाल की बात है कि अब ये लोग, ये संगठन जो हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी चलाना चाहती है, वो अजमेर शरीफ तक भी पहुंच गई है। पर 1947 ईस्वी के बाद मुसलमान और हिंदुओं दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान को संभाला, तो इसमें दोनों का पूरा हक है। महाराणा प्रताप सेना के जो लीडर है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि हिंदुस्तान मुगल के आने से पहले हिंदुओं का राष्ट्र था। बिल्कुल सही बात कही है आपने कि हिंदुओं का राष्ट्र था, लेकिन मैं आपको बता दूं 1947 ईस्वी को जो बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बच गया था, वो मुसलमान क्या बेवकूफ थे जिन्होंने हिंदुस्तान को चुरा था, जिन्होंने ये सोचा था कि एक ही असेंबली रहेगी, हम बंटवारा नहीं करेंगे। तो आज आप लोग कौन होते हैं देश का बंटवारा कराने वाले और ये कहने वाले कि आज से पहले हमारा देश जैसा था हम उसे वैसा बनाएंगे। बात करूं नुपुर शर्मा की, तो मैं आपको बताऊं कि बीजेपी स्पोक पर्सन जो है अविका कुमारी या नविका कुमारी, उनके सामने उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया है जो निहायत ही गलत है। मैं अगर सीधे तौर पर आपको बताऊं तो इन्होंने एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है कि अगर आपको ट्विटर के हैशटैग में आना है, अखबारों की हेडलाइंस पे आना है, तो आप मुसलमानों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना शुरू कर दीजिए, जो कि वाहियात, मेरी नज़र में एकदम ही गंदा और घिनौना काम है। कि आप अगर अपने आप को हाईलाइट करना चाह रहे, ट्रेंडिंग पर लाना चाह रहे, तो उन लोगों ने मुसलमानों को एक प्रोपेगेंडा के तौर पर यूज़ कर लिया है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगी। कश्मीर फाइल्स एक मूवी जो आई थी, उसने मुसलमानों के लिए इतना बेकार माहौल क्रिएट कर दिया कि जितने भी नॉन मुस्लिम्स जो थे वो एक तरफा मुसलमानों के खिलाफ हो गए। कश्मीरी पंडित का मामला सामने आने लग गया। साथ ही साथ कभी गाय गोश्त का नाम देख लीजिए आप, कभी मॉब लिंचिंग देख लीजिए, तो जाहिर सी बात है। और कभी कभी ऐसे इंटरव्यूज जिसमें साफ तौर पर मुसलमानों को या तो आतंकवादी कह दिया जाता है या फिर उनके बारे में गलत बयानात दिए जाते हैं। नुपुर शर्मा ने अपने इंटरव्यू में बीजेपी स्पोक पर्सन को, ध्यान दीजिएगा, बीजेपी स्पोक पर्सन के सामने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअदबी की। लेकिन कमाल की बात यह है कि बीजेपी लीडर सामने नहीं आए, क्योंकि उनको जो है, अगर आप उनकी तरफदारी करते हैं, अगर आप मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलते हैं, अगर आप दो धर्मों को लड़ाते हैं, तो नो डाउट बीजेपी का फुल सपोर्ट आपको रहेगा। या तो बीजेपी में आपको कोई गद्दी मिल जाएगी, या तो आपको लोकसभा भेज दिया जाएगा, या तो आपको राज्यसभा भेज दिया जाएगा, या तो आपको मंत्री की पोस्ट मिल जाएगी। हम लोग ये देख रहे हैं नरेंद्र मोदी नेक्स्ट प्लान कोई मुस्लिम कंट्री को विजिट करना, तो अभी बीजेपी डिफेंड करता है वो नुपुर शर्मा को, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, वो बात देखिए, नुपुर शर्मा को डिफेंड कर रहे हैं, इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि वो लोग एक कम्युनिटी के खिलाफ है। और नुपुर शर्मा के बयानात के बारे में मैं आपको बता दूं, उसने पहले तो बेअदबी की हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके बाद नुपुर शर्मा खुद मीडिया से मिलाप करते हुए कहती हुई नजर आई है कि एक मुसलमान है जिसने मेरे वीडियो को वायरल किया है, उस वीडियो को एडिट किया है, उसके बाद से मुझे रेप की धमकी आ रही है, मेरे घर वालों के ऊपर खतरा मंडला रहा है, मैं चाहती हूँ कि पुलिस मुझे सिक्योरिटी दे, इस बंदे के खिलाफ एक्शन लिया जाए, वरना मेरे घर वाले जो है वो अनसिक्योर फील करेंगे। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो आप गलती करो और अगर आपकी गलती को कोई वायरल कर दे तो आप उल्टा उसी के ऊपर इल्जाम थोप दो। और आपको प्रोटेक्शन करने के लिए तो बीजेपी के लीडर है ही, चाहे बीजेपी के लीडर में योगी आदित्यनाथ की बात कर लीजिए, वो मुसलमानों के, वो तो इनफैक्ट
ताजमहल के नाम को बदलने तक में ही राजी है। वो कहते हैं कि जहां उन्हें गलत लगेगा, जहां उन्हें लगेगा कि मुझे नाम बदलने की जरूरत है, मैं बदलूंगा। तो यहाँ तक कि नुपुर शर्मा जो आज उनको हिम्मत मिल रही है, उसका एक लौता रीजन है कि ये पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, उनको ये दिलासा दे रही है कि आप जितना भी मुसलमानों के खिलाफ गलत बयान दे दो, उनकी जितनी भी बेइज्जती कर लो, उनकी सेंटिमेंट्स के साथ खेल लो, हमारा आपको पूरा समर्थन है। हम लोग फिलहाल ये देख रहे हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर जो एक स्वस्तिक का कंट्रोवर्सी लगा हुआ है, इसके बारे में आपकी क्या कहना चाहिए? देखिए, इसका मैं आपको बता दूं कि अजमेर शरीफ कमेटी जो है वो कह रही कि स्वास्तिक का कोई भी निशान अजमेर शरीफ में नहीं है, लेकिन महाराणा प्रताप सेना जो है वो कह रहे कि अजमेर शरीफ को ध्यान दीजिएगा, अजमेर शरीफ शिव मंदिर था अजमेर शरीफ होने से पहले। यानी उनका कहना यह है कि हम अजमेर शरीफ तोड़ेंगे और उसके बाद वहाँ शिव मंदिर बनेगा, क्योंकि वहाँ एक स्वास्तिक का निशान देखा गया है। और उनसे जब इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया कि ये स्वास्तिक का निशान का जो फोटो आपके पास आया वो आपने खुद देखा था, तो महाराणा प्रताप सेना के जो लीडर है वो कह रहे कि नहीं, मैं कभी यहाँ गया ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं। ये सबसे बड़ी कमाल की बात है। मैं आपको बता दूं कि अजमेर शरीफ एक वाहिद ऐसी दरगाह है जहाँ खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या दौरे हुक्मरान में जितने भी लीडर हो, सब अजमेर शरीफ दरगाह में चादर भिजवाते हैं और मुल्क की अमन व शांति के लिए दुआ करवाते हैं। अजमेर शरीफ एक लौती ऐसी दरगाह है जहां हर धर्म के लोग माथा टेकते हैं और इसको अपनी खुशनसीबी समझते हैं। कमाल की बात है कि अब ये लोग, ये संगठन जो हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी चलाना चाहती है, वो अजमेर शरीफ तक भी पहुंच गई है। हम लोग देखा जो ज्ञानवापी मस्जिद को जो शिवलिंग कहा जाता है, जो वजू खाना को जो है पिलर को, तो क्या कहना चाहते हैं? क्या कोई बोल रहा है, कोई एक्सपोज हो रहा है, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, कोर्ट में पहुंचा गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये एक बहुत वाहियात काम था जो मैं आपको बता दूं कि वजू खाना को रुकवा देना, इसका सीधा मतलब है, मैं आपको एक और बता दूं कि मथुरा की भी एक मस्जिद को अभी हाल ही में इन्होंने कहा कि मथुरा की एक मस्जिद जो है वो पहले शिव मंदिर थी। और जहाँ तक ज्ञानवापी का मामला आया, ज्ञानवापी मस्जिद से क्या सच है क्या झूठ है ये नहीं पता, बट जो फवारा निकला है उसको शिवलिंग बताया गया। शिवलिंग क्या है, उसको क्यों मानते हैं, इस बात से हम सभी वाकिफ हैं और हमारे हिंदू भाई बहन जो है वो भी वाकिफ है। और इस तरह की चीज़ें हमारे इस्लाम में कतई मना है और मस्जिद में तो इस तरह की चीज़ें हो ही नहीं सकती, पाई ही नहीं जा सकती। मगर फिर भी मस्जिद की तीनों तहखानों की तलाशी ली गई और तलाशी के बाद बहुत ख़राब तरीके के र्यूमर्स फैलाए गए कि मस्जिद में बहुत सारी मूर्तियां मिली है, बहुत सारी निशानी मिली है, जो ये दर्शा रहा है कि ये मस्जिद होने से पहले शिव मंदिर था। मतलब किसी भी तरह के आप किसी भी मस्जिद में चले जाइए, एक दो फोटोज ले लीजिए और कह दीजिए ये पहले शिव मंदिर था। बड़ा कमाल का कंट्रोवर्सी फैलाने का जरिया अभी के संगठनों ने चुना है जो हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं। रमज़ान के टाइम में हमने देखा हमारे इंडिया के खारगांव जैसे इलाकों में मुसलमानों को मारा गया, मदरसों को तोड़ा गया, मस्जिदों को तोड़ा गया, दरगाह में आग लगाई गई। जो लोग ये कहते हैं ना कि मस्जिद के अंदर जितनी भी निशानियां हमारे धर्म से रिलेटेड मिलेगी हम उसको मान लेंगे कि वो हमारा शिव मंदिर है। मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि आपके दुर्गा को भी हरे रंग का चूड़ा पहनाया जाता है और हरे रंग का शाल, तो क्या आप उनको भी उसके ऊपर से उतार देंगे, कहेंगे ये तो मुस्लिम की निशानी है, इसे मत पहनाओ, केसरिया रंग का पहनाते हैं हम लोग। तो रंग या किसी भी चीज़ या किसी भी निशानी की बुनियाद पर आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ को तोड़ देंगे। हाँ, वो चीज़ अगर उससे पहले शिव मंदिर था या जो भी था, पर 1947 ईस्वी के बाद मुसलमान और हिंदुओं दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान को संभाला, तो इसमें दोनों का पूरा हक है। महाराणा प्रताप सेना के जो लीडर हैं उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि हिंदुस्तान मुगल के आने से पहले हिंदुओं का राष्ट्र था। बिल्कुल सही बात कही है आपने कि हिंदुओं का राष्ट्र था, लेकिन मैं आपको बता दूं 1947 ईस्वी को जो बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बच गया था, वो मुसलमान क्या बेवकूफ़ थे जिन्होंने हिंदुस्तान को चुरा था, जिन्होंने ये सोचा था कि एक ही असेंबली रहेगी, हम बंटवारा नहीं करेंगे। तो आज आप लोग कौन होते हैं देश का बंटवारा कराने वाले और ये कहने वाले कि आज से पहले हमारा देश जैसा था हम उसे वैसा बनाएंगे? तब तो फिर आप दलितों के साथ भी बुरा बर्ताव करेंगे, आप राजपूतों में भी फर्क करना शुरू कर देंगे, आप वैश्या शूद्र इन सभी का फर्क बताना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये भी तो पहले की संस्कृति थी हमारी।